अब हम एनसीईआरटी की एग्जाम्पल 1 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 हमें पूछा गया है इन फिगर 6.9 हमें एक फिगर दिया है। पहले मैं फिगर यहाँ साइड में बना लेता हूँ। ये पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, बाद में फिर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। ज्योमेट्री में फिगर बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल एग्जाम्स में बिना फिगर आंसर शीट में बनाए सॉल्व कर देंगे तो आप मिनिमम आपके आधे मार्क्स तो कट ही जाएंगे, आपका भले आंसर करेक्ट भी हो। पहला क्वेश्चन है इन फिगर 6.9 लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये देखिए ये लाइन पी क्यू और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, आप भी समझ पा रहे हैं। एट पॉइंट ओ यानी कि ओ पॉइंट पे इफ एंगल पी ओ आर रेस टू एंगल आर ओ क्यू, यानी कि हमें यहाँ पे रेशियो दिया गया ये दोनों एंगल्स का, ये 5/7 का रेशियो है। अब देखिए मैं वापस यही कहूंगा कि कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो उन आप अपने हिसाब से पी ओ आर यानी कि देखिए पी ओ आर इस एंगल को 1 ले लीजिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एंगल 1 लिख सकते हैं। अब आर ओ क्यू इसको 2 ले लीजिए, ये देखिए आप लिख पा रहे हैं। अब इसे 3 ले लीजिए, ये लीजिए 4। अब आपको कोई जरूरत नहीं कि आप इसे पूरा ऐसे लेटर्स में करें, आप इसे नंबर्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो बच्चे चाहे वो इसे लेटर्स में कर सकते हैं। हमें ये दिया है, हमसे पूछा है फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। चलिए दोस्तों, तो हमसे पूछा गया है कि हमें एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दिया है, और हमसे सारे एंगल पूछे, यानी कि हमसे एंगल 1 की वैल्यू पूछी है, एंगल 2 की वैल्यू पूछी है, एंगल 3 की वैल्यू पूछी है, और एंगल 4 की वैल्यू पूछी है। अब देखिए ये रेशियो के क्वेश्चन में आपको बताना चाहूंगा, रेशियो के क्वेश्चन में कैसे किया जाता है सॉल्व। एंगल 1 हो जाएगा, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, एंगल 1 का रेशियो क्या है, 5 है। 5 डिवाइड बाई जितना रेशियो होगा उन सबको डिनोमिनेटर में ऐड कीजिए, इनटू इनटू क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए, पी ओ आर या फिर एंगल 1 ये था, और आर ओ क्यू ये। एक मिनट मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कराना सिखाऊंगा। आप ध्यान से देखिए, ये एंगल 1 और 2 क्या है, स्ट्रेट लाइन पे, और बीच में एक रे काट रही है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 होंगे। कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर कमेंट पढ़ने आऊंगा। 180 डिग्री होंगे, स्ट्रेट लाइन के एंगल है। अब हमें देखिए 1 और 2 का रेशियो दिया गया है, तो एंगल 1 क्या होगा, 5/5 प्लस 7। ये मैंने क्या लिखा, एंगल 1 का जो रेशियो होता है उसको न्यूमरेटर लेते हैं, और जो टोटल रेशियो होता है उसका हम डिनोमिनेटर लेते हैं एडिशन करके, और इसे मान लीजिए x टोटल एंगल, तो ये हो जाएगा 5/12x। और एंगल 2 क्या होगा, एंगल 2 होगा 7, ये देखिए न्यूमरेटर एंगल 2 का 7 होगा, डिवाइड बाई 5 प्लस 7x, तो ये हो जाएगा 7/12x। यानी कि एंगल 1 की वैल्यू मुझे पता चल गई, एंगल 2 की, लेकिन मुझे डिग्री में बताना है, ये वेरिएबल्स फॉर्म में नहीं बताना है। मैं अभी इस वेरिएबल सबको सॉल्व करूंगा, आप इसे वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। आप इसे थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं यहाँ पे बोर्ड साफ कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपके पास ये इक्वेशन आपके हाथ में है। आपको एंगल 1 की वैल्यू पता है 5/12, आपको एंगल 2 की वैल्यू पता है 7/12, इक्वल टू 180 डिग्री। आप इस इक्वेशन से सॉल्व कीजिए, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि न्यूमरेटर बस ऐड करना है, 5x प्लस 7x 12x डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 180 डिग्री। 12 कट गया, x आया 180 डिग्री, x आया 180 डिग्री। तो आप x की वैल्यू डाल के एंगल 1 निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। एंगल 1 कैसे निकालेंगे, 5/12 इंटू 180 डिग्री। आप इसे सॉल्व कीजिए, 6 2 जा 6 3 जा 2 से कर दीजिए, 2 15 से कट जाएगा, तो एंगल 1 आया 15 5 का। और 15 का टेबल तो कई बच्चों को नहीं भी आता है, वैसे मुझे आता है। 15 5 जा 75 डिग्री।
देखिए 75 डिग्री। अब एंगल 2 में आप यहाँ पे मेरे को बोर्ड साफ करना पड़ेगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं ऊपर से कुछ साफ कर देता हूँ, आप नीचे का लिख लीजिएगा। ये देखिए हमें एंगल 1 2 3 पर पूछा था, हमने 1 निकाल लिया, अब 2 निकालते हैं। एंगल 2 कैसा निकलेगा, 7/12 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 180 डिग्री है। इसे आप वापिस से सॉल्व करेंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 0 जा 2, 15 जा 15 5 जा नहीं 15 7 जा 105 डिग्री। ये देखिए एंगल 2 हमने निकाल लिया है। अब काफी बोर्ड में कचरा जैसा लग रहा होगा आपको, मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर देता हूँ, लेकिन हमें ये नोट डाउन करने की जरूरत है, एंगल 1 यहाँ पे है और एंगल 2 यहाँ पे है। दोस्तों आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, बाद में मैं बोर्ड साफ करके एकदम आपको फ्रेश तरीके से दिखाता हूँ। चलिए बच्चों, अब मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ। हमें ये नोट डाउन करके रख लेना है, एंगल 1 75, एंगल 2 105। हाँ देखिए, एंगल 1 75, एंगल 2 105। अब आप ध्यान से देख पाएंगे कि 1 होगा 3 के बराबर और 2 होगा 4 के बराबर। अब देखिए 1 की वैल्यू 75 है, तो 3 की वैल्यू भी क्या होगी 75, 2 की वैल्यू 105 डिग्री है, 4 की वैल्यू क्या हो गई 105 डिग्री। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये मैंने अभी आपको थियरम 6.1 प्रूफ कराया था, तो इसी के साथ हमने फर्स्ट एग्जांपल एनसीईआरटी का कर लिया है। अब इसे जरूर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी इजी क्वेश्चन माना जाएगा। इसमें बस हमें रेशियो का देखना था, रेशियो को कैसे सॉल्व करना है, बाकी वर्टिकली अपोजिट से। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी में कहा गया है इन फिगर 6.10, ये मैंने फिगर आपके लिए ड्रॉ करके रखा है। OS रे स्टैंड्स ऑन लाइन POQ, POQ पे OS रे स्टैंड कर रही, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। POQ लाइन पे OS रे है, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है OS स्टैंड्स ऑन POQ, रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर है OR और OT किसके, OR है एंगल POS का, OT है एंगल SOQ का। हमें एंगल POS X दिया गया है, हमसे पूछा है ROT सड़ा, ROT रॉड, ROT सड़ा, ठीक है। हमें आप ध्यान से इस डायग्राम में देखिए, हमें ROT निकालना है, यानी कि ROT हमें ये वाला पूरा एंगल निकालना है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं, हम क्या करते हैं ROT निकालने के लिए हम ROS और SOT निकाल लेते हैं। ROS और SOT, यानी कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें ROS और SOT निकालना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हमें एनसीईआरटी में बताया गया था OR जो ये है OR रे, वो एंगल POS का एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल POS को ये बराबर डिवाइड कर रहे हैं। एंगल POS आपको कितना दिया गया था X, तो ये अगर ये टोटल एंगल X है तो ये x/2 होगा और ये x/2, तो एंगल ROS हो जाएगा POS का आधा, POS है X तो ये हो गया x/2, यानी कि हमने ये निकाल दिया। इसे बॉक्स बना के रख लीजिए। अब हमें SOT निकालना है, हमें SOT, हमसे ये कहा गया था OT रे SOQ का बाइसेक्टर है, SOQ, यानी कि जो ये एंगल है ये इसका बाइसेक्टर है, यानी कि ये टोटल एंगल को ये बराबर बराबर डिवाइड कर रहे हैं। हम पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा तब हम डिवाइड कर पाएंगे। हम ये करते हैं, एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। देखिए अब लीनियर पेयर कैसे हुआ, मैं यहाँ पे साइड में छोटा डायग्राम बनाता हूँ। POQS, ये देखिए मैंने क्या लिखा,
एंगल पीओएस ये एंगल प्लस एंगल एसओक्यू यानी कि ये टोटल मिला के 180 डिग्री। आप यहां से भी देख सकते हैं ये पूरा एंगल और एसओक्यू ये एंगल ये पूरा और ये मिला के तो 180 डिग्री ही हो रहा है, स्ट्रेट लाइन। क्लास में कृपया ध्यान दीजिए। तो ये हो गया। अब हमें पीओएस की वैल्यू तो दी गई थी x, तो यहाँ पे x डाल दीजिए। एसओक्यू निकालते हैं हम। एसओक्यू कितना हो जाएगा? एसओक्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, मतलब हमने ये वाला पूरा एंगल यहां से हमने ये वाला एंगल निकाल लिया। हमें ये दिया गया था, ये मतलब ये पूरा टोटल दिया गया था और उससे हमने ये टोटल यानी कि ये पूरा एंगल निकाला। अब हमें एसओटी चाहिए यानी कि इसका आधा, तो इसका आधा कर दीजिए। एंगल एसओटी कितना होगा? एंगल एसओक्यू का आधा। एसओक्यू क्या है? 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। ये देखिए, तो आगे आपके पास एसओटी निकल गया। देखिए हमारा टारगेट था हमें आरओएस निकालना है, वो हमने निकाला यहाँ पे, और एसओटी ये भी निकाल दिया हमने। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं ये डायग्राम मिटाता हूँ, ये एनसीईआरटी में दिया गया था, आप इसका सॉल्यूशन जरूर ध्यान से देखिएगा। हमें इन दोनों का बस अब ऐड करना है और अपने आप आंसर आ जाएगा सड़ा, आरओटी। मैंने आपको कहा आरओएस और एसओटी को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो एंगल आरओटी हो जाएगा एंगल आरओएस प्लस एंगल एसओटी। आरओटी कितना, आरओएस कितना है? x बाई 2 और ये कितना है? 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए ये एलसीएम बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल फ्रैक्शन का एडिशन करना है, तो हम ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर को। x प्लस 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2, x x कट गया, ये बचा 180 डिग्री बाई 2। अब 2 के डेल में 18 कब आता है? 9 सा और ये 0। ये देखिए आंसर आ गया, यानी कि आर ओ टी एंगल हमने निकाल लिया है। तो हमारा आंसर आया एंगल आर ओ टी इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, हमारा टारगेट यही था आर ओ एस और एस ओ टी को निकालना है। हमने एंगल बाइसेक्टर को दोनों तरफ यूज किया, बीच में लीनियर पेयर का भी थ्योरम यूज करना पड़ा, और ऐसे करके दोनों आंसर आए, फिर तो दोनों का बस एडिशन किया, न्यूमरेटर एडिशन, और आंसर आ गया हमारे पास 90 डिग्री। चलिए दोस्तों तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आपने जरूर इसे लिख लिया होगा, अब मैं मिटा देता हूं। अब हम एग्जांपल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, एनसीईआरटी। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इन फिगर 6.11, तो ये फिगर मैं नीचे बना लेता हूं। पी ओ एस क्यू आर, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया है? ओपी ओपी ओ क्यू ओ क्यू ओ आर ओ एस आर 4 रेज, ठीक है। हम देख पा रहे हैं ये चारों रे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है इसमें एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 360 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ करना मतलब क्या हुआ कि यही ओरिजिनल आंसर है, हमें अब इसे साबित करके दिखा देना है। यानी कि एनसीईआरटी हमें क्या करी है? हमें वकील बनना है, वकील, कील नहीं वकील। चलिए दोस्तों अब देखते हैं,
ये आंसर तो यही है, हमें बस इसे प्रूफ करके लाना है, साबित कर देना है कि यही आंसर है। हमें क्या कहा गया है, हम डायग्राम में देखते हैं। POQ यानी कि POQ ये एंगल प्लस एंगल QOR यानी कि ये एंगल प्लस SOR यानी कि ये एंगल प्लस POS यानी कि ये एंगल, ये टोटल मिला के 360 डिग्री है। आप इसे समझे भी होंगे 8th में कि कोई भी पॉइंट के अराउंड आप कितने भी रे बना लीजिए, इन सब का जब आप एडिशन करेंगे सारे एंगल्स का, तो ये 360 डिग्री होगा। तो बस ये वही चीज को पिछले क्लास में आप मतलब समझते थे, इस बार आप उसे प्रूफ करके देखेंगे। इसके लिए मैं लीनियर पेयर थ्योरम का सहारा जरूर लूंगा। इसके लिए मैं डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं डायग्राम में। ये तो नॉर्मल डायग्राम था, PSOQR। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल खुद से एक इमेजिनरी लाइन बना देता हूं, इसे मैं T नाम दे देता हूं। अब आप ध्यान से देखेंगे एंगल TOP या एंगल TOP यानी कि ये एंगल प्लस एंगल POQ यानी कि ये एंगल इक्वल टू, बताइए, इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे, ये लीनियर पेयर थ्योरम, ये देखिए स्ट्रेट लाइन हो गया ना ये, तो इसके ये एंगल और ये एंगल मिला के तो 180 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड, हम इसे लीनियर पेयर को नीचे से यूज कर लेते हैं। एंगल TOS ये एंगल TOS प्लस एंगल SOR यानी कि ये एंगल SOR प्लस एंगल ROQ यानी कि ये, देखिए मैंने लीनियर पेयर को पहले ऊपर से यूज किया, अब मैं उसे नीचे से एक एक एंगल लेके यूज कर रहा हूं। ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। ये बहुत सिंपल सा मैंने काम किया, बस मैंने लीनियर पेयर को ऊपर लगा लिया, लीनियर पेयर को नीचे लगा लिया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए हमें आंसर 360 डिग्री चाहिए और हमें RHS 180 डिग्री मिल रहा है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो 360 मिल जाएगा। मैं क्या करता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 और 2 को मैंने ऐड कर दिया, तो इसका LHS से ऐड होगा और RHS से, तो LHS ऐड करते हैं। LHS होगा एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस, अब इसका LHS इसमें जुड़ जाएगा, एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू, अब RHS ऐड होगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री। ये देखिए हमारे प्रूफ के हिसाब से RHS मैच हो चुका है। अब हमें LHS बैठाना है। देखिए LHS हमें POQ दिए, POQ मिल गया। QOR है, देखिए QOR ये रहा, मिल गया, ठीक है। SOR है, मिल गया। और क्या है, POS। अब देखिए POS कहीं नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं है। काफी टेंशन वाला माहौल है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं अभी इसमें POS कैसे लाएंगे। हमने ये ले आया, ये ले आया, ये ले आया, ये भी आ गया, ये बचा है। आप देख पा रहे होंगे एंगल TOP, ये देखिए TOP और एंगल TOS यानी कि ये एंगल और ये एंगल को अगर आप जोड़ दे तो आप ये टोटल एंगल पाएंगे। क्योंकि देखिए मैं अगर ये एंगल इसको और ये इसको, मैं इसको और इसको जोड़ता हूं तो ये टोटल एंगल ही बनेगा। और टोटल एंगल क्या है, POS। अरे वाह, जादू हो गया ये तो। हमें POS चाहिए था, हमें POS मिल गया, आंसर आ चुके। अब थोड़ा रीअरेंज करके मैं साफ कर देता हूं बोर्ड को, रीअरेंज करके इसे अच्छे से लिख देते हैं। रीअरेंज में जो जो टर्म हमें मिल चुके हैं उसे हम आगे पीछे कर देते हैं। एंगल POQ हमें मिल गया, इसमें QOR है, हमने ROQ लिया तो उसमें कुछ नहीं होता है, उसको उल्टा कर दीजिए, एंगल QOR प्लस इसमें SOR है, हमने भी SOR लिख लिया है, ठीक है। अब इसमें बचता कौन सा टर्म है, ये वाला और ये वाला, इसको साथ में लिख लीजिए, एंगल TOP प्लस एंगल TOS इक्वल टू 360 डिग्री। बाकी सब सेम हो चुका है, बस अब इन दोनों को ऐड करना है। अब ध्यान से देखिए TOP ये एंगल और TOS ये एंगल, अगर आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो टोटल ही तो दे रहा है ना, और टोटल क्या है, POS, तो हमारा वो भी आ गया। तो इसे आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस
POS इक्वल टू 360 डिग्री। ये देखिए हमने प्रूफ कर दिया। यही स्टेटमेंट हमें प्रूफ करने कहा गया था, यानी कि आंसर तो यही था, हमें बस इसे प्रूफ करना था। हमने क्या किया, मैं आपको वापस से बताता हूँ। मैंने एक पहले स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी लाइन खुद से बनाई, यहाँ पे ऐसे डॉट 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 करके। उसका हमने पहले ऊपर से लीनियर पेयर थ्योरम लिया, नीचे से फिर लिया, उन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया और बाद में आपस में इसे रीअरेंज सब इसके हिसाब से कर दिया। और ये दोनों एंगल को हमने ध्यान से देखा फिगर में, तो ये तो हमें पूरा POS एंगल टोटल दे रहा था और ऐसे करके हमारा आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये वीडियो जरूर समझ में